गरीब समोसा वाला और रहस्यमयी साधु। बहुत समय पहले अकबर के शासनकाल में बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव श्यामपुर में गोपाल नाम का एक गरीब समोसा बेचने वाला रहता था। गोपाल का छोटा सा मिट्टी का घर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी गौरी और एक नन्हा बेटा मोहन रहता था। हर सुबह गोपाल अंधेरा रहते ही उठ जाता, आलू उबालता, आटा गूंथता और अपने पुराने लोहे के कढ़ाव में समोसे तलता। लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश आ जाती, कभी बाजार में झगड़ा हो जाता, तो कभी अमीर दुकानदार उसका मजाक उड़ाते। गांव के लोग कहते, अरे गोपाल, तेरे समोसे में स्वाद तो है, पर तेरी किस्मत फूटी हुई है। गोपाल बस मुस्कुरा देता। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन काम शुरू करने से पहले वो गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे परिवार का पेट भरता रहे, बस यही कृपा बनाए रखना। गरीब की मेहनत। एक दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। बाजार लगभग खाली था। गोपाल ने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन केवल 2 समोसे बिके। शाम को वो उदास होकर घर लौट रहा था। रास्ते में जंगल के पास बने पुराने शिव मंदिर से घंटियों की आवाज आई। गोपाल अंदर गया। मंदिर में एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक। साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल के पास केवल 4 समोसे बचे थे। वही उसके परिवार का रात का भोजन था। एक पल के लिए वो रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, महात्मा जी, ये लीजिए, भगवान का दिया सब आपका है। साधु ने बड़े आनंद से समोसे खाए, फिर बोले, तू बहुत दयालु है, गरीब होकर भी दूसरों को खिलाता है। गोपाल ने सिर झुका लिया। महात्मा जी, भूख क्या होती है ये गरीब ही समझ सकता है। साधु मुस्कुराए। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। गोपाल डर गया। साधु की आवाज बदल गई, गोपाल, मैं कोई साधारण साधु नहीं। धीरे धीरे साधु का रूप बदलने लगा। गोपाल की आंखें फटी रह गई। उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट थे। गोपाल कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ, भगवान शिव ने कहा, तुमने भूखे को भोजन दिया है, तुम्हारे मन में लालच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक छोटा पीतल का डिब्बा प्रकट किया। इस डिब्बे में रखा समोसा साधारण नहीं होगा। जो भी इसे सच्चे मन से खाएगा, उसकी एक इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं आपकी कृपा कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही क्षण में प्रकाश गायब हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। गोपाल कांपते हाथों से वो डिब्बा लेकर घर पहुंचा। पहला चमत्कार, घर में उसकी मां बीमार पड़ी थी। कई दिनों से उन्हें तेज बुखार था। गौरी बोली, आज दवा के पैसे भी नहीं हैं। गोपाल को भगवान शिव की बात याद आई। उसने डिब्बा खोला। अंदर से गर्मा गर्म खुशबू वाला एक समोसा निकला। पूरा घर उसकी सुगंध से भर गया। गोपाल ने मां को वो समोसा खिलाया। कुछ ही देर बाद चमत्कार हुआ। मां उठकर बैठ गई। उनका बुखार गायब हो चुका था। गौरी डर और खुशी से कांपने लगी। ये कैसे हुआ? गोपाल ने मंदिर की पूरी बात बता दी। सभी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर रो पड़े। लालची सेठ की नजर। अगले दिन गोपाल बाजार पहुंचा। उस दिन उसने सोचा कि यदि किसी भूखे की मदद हो जाए तो अच्छा होगा। तभी एक गरीब बूढ़ा आदमी वहां आया। बेटा, 3 दिनों से भूखा हूं। गोपाल ने उसे जादुई समोसा खिला दिया। बूढ़े ने खाते ही कहा, काश मेरे बेटे का खोया हुआ बैल वापस मिल जाए। कुछ ही देर में गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। काका, आपका बैल नदी किनारे मिल गया। पूरा बाजार दंग रह गया।
ये खबर आग की तरह फैल गई। उसी बाजार में धनराज नाम का एक लालची सेठ भी रहता था। उसकी बड़ी मिठाई की दुकान थी। वो गरीबों से नफरत करता था। जब उसने चमत्कारी समोसे की बात सुनी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। एक गरीब समोसा वाला, और इतनी ताकत। उसने अपने नौकर से कहा, किसी भी तरह उस जादुई चीज का पता लगाओ। उधर गोपाल लोगों की मदद करने लगा। किसी की फसल बच जाती, किसी का बीमार बच्चा ठीक हो जाता, तो किसी का खोया सामान मिल जाता। धीरे धीरे लोग उसे चमत्कारी समोसा वाला कहने लगे। लेकिन हर चमत्कार के साथ धनराज का लालच और बढ़ता गया। एक रात उसने अपने गुंडों से कहा, आज उस गरीब के घर से वो जादुई डिब्बा चोरी होगा। उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। गोपाल को ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा संकट आने वाला है। उस रात श्यामपुर गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवा चल रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप रहा था। गोपाल अपने छोटे से घर में बैठा भगवान शिव की पूजा कर रहा था। उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, आज मन बहुत घबरा रहा है। गोपाल भी बेचैन था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उधर लालची सेठ धनराज अपने 4 गुंडों के साथ गोपाल के घर की ओर बढ़ रहा था। धनराज ने फुसफुसाकर कहा, ध्यान रहे, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। मुझे बस वो जादुई डिब्बा चाहिए। गुंडों ने सिर हिलाया। आधी रात का हमला। आधी रात होते ही गुंडे धीरे धीरे गोपाल के घर में घुस गए। गोपाल और उसका परिवार गहरी नींद में था। एक गुंडे की नजर लकड़ी की छोटी अलमारी पर पड़ी। अंदर वही पीतल का डिब्बा रखा था। जैसे ही उसने डिब्बा उठाया, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठे और कहीं दूर से डमरू की आवाज सुनाई देने लगी। गुंडे डर गए। ये कैसी आवाज है? लेकिन लालच डर से बड़ा था। वे डिब्बा लेकर भाग गए। सुबह जब गोपाल उठा तो अलमारी खाली देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा जादुई डिब्बा। गौरी रोने लगी। मां ने सिर पकड़ लिया। गोपाल तो तुरंत शिव मंदिर की ओर भागा। वो मंदिर के सामने गिर पड़ा। भोलेनाथ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर ये क्यों हुआ? तभी मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं, धैर्य रखो। लेकिन गोपाल का दिल टूट चुका था। जादुई समोसे का पहला गलत उपयोग। उधर धनराज अपने हवेली में डिब्बा खोलकर बैठा था। अंदर से गर्मा गर्म समोसा निकला। धनराज खुशी से हंस पड़ा। अब पूरा राज्य मेरा होगा। उसने समोसा खाया और बोला, काश मेरा सोना 10 गुना बढ़ जाए। अचानक उसकी तिजोरी सोने से भर गई। धनराज खुशी से पागल हो गया। लेकिन अगले ही पल अजीब घटना हुई। सोना धीरे धीरे काला पड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में सारा सोना कोयले में बदल गया। धनराज चीख उठा, नहीं, ये क्या हुआ? तभी कमरे में रहस्यमयी आवाज गूंजी। जादुई शक्ति का उपयोग लालच के लिए नहीं किया जा सकता। धनराज डर गया, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा, जरूर मैंने कुछ गलती की है, मुझे और कोशिश करनी होगी। गांव में अफवाह। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि गोपाल का जादुई डिब्बा चोरी हो गया है। कुछ लोग दुखी थे, लेकिन कुछ लोग ताने मारने लगे। देखा, ज्यादा चमत्कार दिखाने का यही नतीजा होता है। गोपाल चुपचाप सब सुनता रहा। उसी समय शाही सैनिक गांव में आए। उन्होंने घोषणा की, कल सम्राट अकबर दरबार लगाएंगे। राज्य में फैली जादुई अफवाहों की जांच होगी। पूरा गांव हैरान रह गया। दरअसल धनराज ने चालाकी से खबर फैला दी थी कि गोपाल काला जादू करता है। अकबर का दरबार। अगले दिन गोपाल को शाही दरबार में बुलाया गया। भव्य दरबार में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और पास में बीरबल खड़े थे। धनराज ने झूठी कहानी सुनाई। जहां पनाह, ये गरीब समोसा वाला लोगों को जादू से बहका रहा है। ये राज्य के लिए खतरा है।
अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने गोपाल से पूछा, क्या यह सच है? गोपाल ने हाथ जोड़कर पूरी सच्चाई बता दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्री हंसने लगे। समोसे से इच्छा पूरी होती है, ये असंभव है। लेकिन बीरबल चुप थे। वे ध्यान से गोपाल का चेहरा देख रहे थे। फिर बीरबल बोले, जहां पनाह, इस आदमी की आंखों में झूठ नहीं है। धनराज घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन सच जानने के लिए हमें जांच करनी होगी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, 3 दिनों में सच्चाई सामने आनी चाहिए। बीरबल की चाल। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल ने गोपाल को अकेले बुलाया। गोपाल, मुझे सब सच सच बताओ। गोपाल ने भगवान शिव से मिलने तक की पूरी बात बता दी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे लगता है कि डिब्बा अभी भी इसी गांव में है। गोपाल चौंका। लेकिन आपको कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए। क्योंकि लालची इंसान इतनी ताकत मिलने के बाद भागता नहीं, वो उसका उपयोग करना चाहता है। उधर उसी रात धनराज ने फिर जादुई समोसा खाया। इस बार उसने इच्छा मांगी, काश मैं पूरे गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊं। अचानक तेज तूफान उठा। उसकी हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और कमरे में वही रहस्यमयी डमरू की आवाज गूंजने लगी। धनराज का चेहरा डर से पीला पड़ गया। तेज तूफान के बीच धनराज की हवेली कांप रही थी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थी। दीवारों पर लगे दीपक बुझने लगे। धनराज डरकर चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। अचानक कमरे में गूंजती आवाज आई, जिस शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, उसे तुम लालच में बदल रहे हो। धनराज कांप उठा। उसने जल्दी से जादुई डिब्बा बंद कर दिया। लेकिन तभी उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगा। उसके हाथ भारी हो गए, चेहरा काला पड़ने लगा और आवाज भर्रा गई। वो चीखा, मुझे बचाओ। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके नौकर डरकर भाग गए। गांव में डर। सुबह होते ही खबर पूरे श्यामपुर में फैल गई। सेठ धनराज पर कोई श्राप लग गया है। लोग उसकी हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। धनराज जमीन पर पड़ा कराह रहा था। कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया, क्योंकि उसने जीवन भर गरीबों को सताया था। उधर गोपाल अपने ठेले पर चुपचाप बैठा था। उसके पास अब जादुई डिब्बा नहीं था। फिर भी वो लोगों को सामान्य समोसे खिलाकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। गोपाल काका, धनराज मरने वाला है। गोपाल चौंक गया। गांव वाले बोले, अच्छा हुआ, भगवान ने उसे सजा दी। लेकिन गोपाल के मन में दया आ गई। वो बोला, नहीं, किसी की मौत पर खुश नहीं होना चाहिए। बीरबल का संदेह। उसी समय बीरबल अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने धनराज को देखा। धनराज डरते हुए बोला, मुझे बचा लो, मैं सब सच बता दूंगा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। तो डिब्बा तुम्हारे पास है? धनराज रो पड़ा। हां, मैंने ही चोरी करवाई थी। पूरा गांव गुस्से से भर गया। लोग चिल्लाने लगे, इसे सजा दो। लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पहले जादुई डिब्बा लाओ। धनराज ने कांपते हाथों से डिब्बा निकालकर बीरबल को दे दिया। जैसे ही डिब्बा गोपाल के हाथ में आया, उसके भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पूरा वातावरण शांत हो गया। बीरबल समझ गए कि गोपाल सच बोल रहा था। अकबर का आदेश। अगले दिन सबको शाही दरबार में बुलाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, धनराज, क्या तुमने चोरी की? धनराज रोते हुए बोला, हाथ जहांपनाह, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अकबर क्रोधित हो गए, तुमने चोरी भी की और एक निर्दोष गरीब को बदनाम भी किया। तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। लेकिन तभी गोपाल आगे आया। जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहना चाहते हो? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी ने गलती की है।
पर इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। पूरा दरबार हैरान रह गया। धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही इस गरीब की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास दया हो वही सच्चा इंसान होता है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, धनराज को एक मौका दिया जाएगा, लेकिन वो अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटेगा। धनराज ने तुरंत सिर झुका दिया। मैं स्वीकार करता हूं। नई समस्या। सबको लगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन उसी रात एक और रहस्यमयी घटना हुई। गोपाल ने जैसे ही डिब्बा खोला, अंदर कोई समोसा नहीं था। वो घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? अचानक कमरे में धुआं फैलने लगा और उसमें एक काली परछाई दिखाई दी। उस परछाई की आंखें लाल थी। भयानक आवाज गूंजी, जादुई शक्ति अब मेरी होगी। गोपाल डर गया। गौरी ने मोहन को सीने से लगा लिया। तभी बाहर तेज आंधी चलने लगी। शिव मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और दूर जंगल की दिशा से किसी तांत्रिक की हंसी सुनाई दी। हाँ, हाँ, हाँ। गोपाल समझ गया। अब असली संकट शुरू हो चुका था। उस रात श्यामपुर गांव में कोई भी चैन से नहीं सो पाया। तेज आंधी के साथ आसमान में काले बादल घूम रहे थे। हर कुछ देर में बिजली चमकती और दूर जंगल की दिशा से वही डरावनी हंसी सुनाई देती। हाँ, हाँ, हाँ। गोपाल ने अपने घर के दरवाजे कसकर बंद कर दिए। गौरी कांपती आवाज में बोली, ये कौन हो सकता है? गोपाल ने जादुई डिब्बे को दोनों हाथों से पकड़ा, लेकिन डिब्बा अब बिल्कुल ठंडा था। उसमें पहले जैसी सुनहरी चमक नहीं थी। तभी उसकी बूढ़ी मां बोली, बेटा, ये कोई साधारण बुरी शक्ति नहीं, शायद किसी तांत्रिक की नजर इस वरदान पर पड़ गई है। जंगल का काला साधु। अगली सुबह गांव के कुछ चरवाहे डरते हुए खबर लाए। जंगल के पुराने खंडहर में एक काला साधु आया है। उसके आसपास अजीब धुआं रहता है। रात को नीली आग जलती दिखाई देती है। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा, वही इस जादू के पीछे होगा। उसी समय बीरबल भी गांव पहुंचे। उन्होंने गोपाल से पूछा, कल रात क्या हुआ था? गोपाल ने पूरी बात बता दी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मुझे लगता है कि कोई इस शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता है। गोपाल घबराकर बोला, लेकिन क्यों? बीरबल गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि अच्छे लोगों के हाथों में शक्ति आशीर्वाद बनती है और बुरे लोगों के हाथों में विनाश। शिव मंदिर का गुप्त तहखाना। उसी शाम गोपाल मंदिर गया। वो भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ, मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा चली। दीवार पर लगा एक पुराना पत्थर अपने आप हट गया। उसके पीछे नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी। गोपाल चौंक गया। उसी समय मंदिर के बूढ़े पुजारी वहां आ गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है समय आ गया है कि तुम्हें इस मंदिर का रहस्य पता चले। गोपाल और बीरबल दोनों उनके साथ नीचे गए। सीढ़ियां एक पुराने तहखाने में जाकर खत्म हुई। वहां दीवारों पर भगवान शिव की विशाल आकृतियां बनी थी और बीच में एक प्राचीन पत्थर रखा था। पुजारी बोले, सदियों पहले इस मंदिर की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक ऐसे वरदान को यहां छिपाया था जो केवल दयालु इंसान को ही मिल सकता था। गोपाल ने धीरे से पूछा, क्या वही शक्ति इस डिब्बे में है? पुजारी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन हर दिव्य शक्ति के पीछे अंधेरी शक्तियां भी जाग जाती हैं। तांत्रिक कालनाथ। तभी अचानक तहखाने में धुआं भरने लगा। दीवारों पर लगी मशालें बुझ गई और अंधेरे में लाल आंखें चमकने लगी। भारी आवाज गूंजी, तो आखिर तुम लोग यहां पहुंच ही गए। धीरे धीरे एक काले कपड़ों वाला तांत्रिक सामने आया। उसके गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में लंबा डंडा। पुजारी डर गए। कालनाथ। तांत्रिक जोर से हंसा। हां, वही कालनाथ जिसे वर्षों पहले इस मंदिर से निकाल दिया गया था। बीरबल ने साहस से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?
कालनाथ की आंखें लाल हो गई। मुझे जादुई समोसे की शक्ति चाहिए। उस शक्ति से मैं पूरे राज्य पर राज करूंगा। गोपाल ने डिब्बा अपने सीने से लगा लिया। मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगा। कालनाथ क्रोधित हो गया। उसने अपना डंडा जमीन पर मारा। तुरंत तहखाने में काला धुआं फैल गया। पत्थर टूटने लगे। गौरी चीख उठी, लेकिन तभी जादुई डिब्बे से सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी ने गोपाल के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया। कालनाथ पीछे हट गया। तो भगवान शिव अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। बीरबल की योजना। किसी तरह सब लोग तहखाने से बाहर निकले। गांव में डर फैल चुका था। लोग अपने घरों में छिप गए। उस रात बीरबल ने गोपाल से कहा, सीधी लड़ाई से हम कालनाथ को नहीं हरा सकते। गोपाल ने पूछा, फिर क्या करें? बीरबल मुस्कुराए। हर घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार होता है। हमें उसी का उपयोग करना होगा। लेकिन कैसे? बीरबल धीरे से बोले, कल पूरे गांव में खबर फा एला दो की जादुई डिब्बा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। गोपाल चौंक गया, लेकिन ये तो झूठ होगा। बीरबल बोले, कभी कभी बुराई को हराने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। उधर जंगल में बैठा कालनाथ काली अग्नि के सामने मंत्र पढ़ रहा था। अचानक उसका एक कौवा उड़ता हुआ आया। उसने खबर दी, गोपाल का डिब्बा अब और शक्तिशाली हो गया है। कालनाथ की आंखों में लालच चमक उठा। वो जोर से हंसा, बहुत अच्छा, अब वो शक्ति पूरी तरह मेरी होगी। और उसी क्षण उसने श्यामपुर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अगली सुबह श्यामपुर गांव में अजीब सन्नाटा था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठे थे। हर किसी के मन में कालनाथ का डर था। लेकिन उसी डर के बीच एक खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। गोपाल का जादुई डिब्बा अब पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ये खबर सुनकर लोग हैरान थे। कुछ लोग कह रहे थे, अब तो गोपाल किसी को भी अमीर बना सकता है। तो कुछ फुसफुसा रहे थे, कहीं ये शक्ति पूरे गांव को संकट में न डाल दे। उधर जंगल में बैठा कालनाथ क्रोध और लालच से पागल हो उठा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो शक्ति मेरी होनी चाहिए। बीरबल की गुप्त योजना। उसी समय बीरबल ने गोपाल, धनराज और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को मंदिर में बुलाया। बीरबल ने धीरे से कहा, आज रात कालनाथ जरूर आएगा। धनराज डरते हुए बोला, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास काला जादू है। बीरबल मुस्कुराए, और हमारे पास बुद्धि। फिर उन्होंने सबको अपनी योजना बताई। मंदिर के पीछे एक पुराना कमरा था। वहां बीरबल ने एक नकली जादुई डिब्बा रखवाया। असल डिब्बा शिवलिंग के नीचे बने गुप्त स्थान में छिपा दिया गया। गोपाल ने पूछा, अगर उसे पता चल गया तो? बीरबल बोले, उसका लालच उसे सोचने नहीं देगा। तूफानी रात होते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। तभी मंदिर के बाहर काला धुआं दिखाई दिया। धीरे धीरे उस धुएं से कालनाथ बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, गोपाल, मुझे जादुई डिब्बा दे दो, वरना पूरा गांव जल जाएगा। गांव वाले डरकर अपने घरों में छिप गए, लेकिन गोपाल साहस से मंदिर के सामने खड़ा रहा। ये शक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद है। मैं इसे तुम्हारे जैसे दुष्ट को कभी नहीं दूंगा। कालनाथ गुस्से से कांप उठा। उसने अपना डंडा हवा में घुमाया। तुरंत आकाश में बिजली चमकी और मंदिर के सामने आग का घेरा बन गया। गौरी डरकर रोने लगी, लेकिन तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कालनाथ, तुम्हें डिब्बा चाहिए ना? आओ, ले लो। कालनाथ की आंखों में लालच चमक उठा। आखिर तुम्हें समझ आ ही गया, नकली डिब्बा। बीरबल उसे मंदिर के पीछे वाले कमरे में ले गए। वहां वही नकली डिब्बा रखा था। कालनाथ खुशी से हंस पड़ा। अब पूरी दुनिया मेरी होगी। उसने तुरंत डिब्बा खोला। अंदर एक समोसा रखा था। समोसे से अजीब सुनहरी रोशनी निकल रही थी।
कालनाथ ने जल्दी से समोसा खाया और चिल्लाया, काश मुझे संसार की सबसे बड़ी शक्ति मिल जाए। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगी और अगले ही पल कालनाथ के शरीर से धुआं निकलने लगा। वो दर्द से चीख उठा, ये क्या हो रहा है? तभी बीरबल की आवाज गूंजी, लालच हमेशा इंसान को खुद ही नष्ट कर देता है। दरअसल वो समोसा असली नहीं था। बीरबल ने उसमें तीखी जड़ी बूटियां और बेहोशी की औषधि मिलवाई थी। कालनाथ कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तब भी एक भयानक घटना हुई। उसके गले में पहनी काली माला चमकने लगी। उस माला से काला धुआं निकलकर पूरे मंदिर में फैल गया। पुजारी चिल्लाए, सावधान, उसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई। अचानक मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी। घंटियां अपने आप बज उठीं और शिवलिंग के ऊपर आसमान से नीली बिजली गिरने लगी। गोपाल ने देखा, जादुई डिब्बा अपने आप चमक रहा था। तभी भगवान शिव की गंभीर आवाज गूंजी, अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा और गोपाल के सामने एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हो गया। पूरा शिव मंदिर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। रहस्यमयी द्वार के भीतर से नीली रोशनी निकल रही थी। हवा में डमरू की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव वाले भय और आश्चर्य से कांप रहे थे। बीरबल भी पहली बार इतने बड़े चमत्कार को देखकर गंभीर हो गए। गोपाल ने कांपती आवाज में पूछा, भोलेनाथ, ये द्वार किस लिए है? तभी आसमान में गूंजती आवाज आई, गोपाल, हर दिव्य शक्ति की रक्षा के लिए परीक्षा आवश्यक होती है। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो भीतर आओ। जैसे ही आवाज शांत हुई, मंदिर का फर्श हल्का हल्का कांपने लगा। गौरी डरकर बोली, मत जाइए, पता नहीं अंदर क्या होगा। लेकिन गोपाल ने शांत होकर कहा, अगर ये भगवान शिव की इच्छा है तो मुझे जाना होगा। उसने अपनी मां और बेटे मोहन को गले लगाया और धीरे धीरे उस रहस्यमयी द्वार के अंदर चला गया। मायावी दुनिया। द्वार के भीतर एक अद्भुत संसार था। चारों ओर ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और चमकते बादल दिखाई दे रहे थे। आसमान नीले प्रकाश से भरा था। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही दृश्य बदल गया। अब वहां सूखी धरती थी, भूखे लोग थे और रोते हुए बच्चे दिखाई दे रहे थे। गोपाल का दिल भर आया। तभी एक आवाज गूंजी, यदि तुम्हें असीम शक्ति मिल जाए तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं भूखों को भोजन दूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। अचानक दृश्य बदल गया। अब उसके सामने सोने चांदी के पहाड़ थे, हीरे जवाहरात चमक रहे थे। आवाज फिर गूंजी, यदि ये सब तुम्हारा हो जाए तो? गोपाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इतना धन भी बेकार है अगर लोगों के दिलों में दया न हो। तुरंत पूरा खजाना धुएं में बदल गया। कालनाथ का छल। उधर मंदिर में कालनाथ अभी भी पूरी तरह हारा नहीं था। उसकी काली माला से धुआं निकल रहा था। धनराज डरकर बोला, इसे बांध दो वरना ये फिर हमला करेगा। लेकिन तभी कालनाथ जोर से हंसा, मूर्खों, तुम सोचते हो मुझे इतनी आसानी से रोका जा सकता है? अचानक उसकी माला से काली छाया निकली और मंदिर की छत पर फैल गई। गांव वाले चीखने लगे। पुजारी बोले, ये तंत्र शक्ति पूरे गांव को नष्ट कर सकती है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को लोगों की रक्षा करने का आदेश दिया। लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़ाई केवल तलवार से नहीं जीती जा सकती। तीसरी परीक्षा। उधर दिव्य संसार में गोपाल एक विशाल शिवलिंग के सामने पहुंच गया। वहां अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव की आंखों में अपार तेज था। गोपाल तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, गोपाल, तुमने दया, ईमानदारी और त्याग की परीक्षा पार कर ली, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। तभी गोपाल के सामने दो रास्ते प्रकट हुए। पहले रास्ते पर लिखा था असीम शक्ति, दूसरे रास्ते पर लिखा था साधारण जीवन। भगवान शिव बोले, यदि तुम चाहो
तो इस जादुई शक्ति से राजा बन सकते हो। दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। गोपाल कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। भगवान शिव मुस्कुराए। तुमने सही निर्णय लिया, गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा। प्रभु, शक्ति इंसान को बड़ा नहीं बनाती, दूसरों के लिए अच्छा दिल ही सबसे बड़ी ताकत है। पूरा दिव्य संसार प्रकाश से भर उठा। शिव का वरदान। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। तुरंत जादुई डिब्बा प्रकट हुआ, लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक चमक रहा था। भगवान शिव बोले, आज से ये शक्ति केवल तुम्हारी नहीं होगी, ये उन सभी के लिए होगी जो सच्चे मन से दूसरों की सहायता करेंगे। फिर उन्होंने कहा, अब लौटो, क्योंकि बाहर अंधकार अंतिम हमला करने वाला है। अंतिम हमला। जैसे ही गोपाल मंदिर में वापस लौटा, उसने देखा कि पूरा गांव काले धुएं से ढका हुआ है। कालनाथ हवा में खड़ा जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो चिल्लाया, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी गोपाल आगे बढ़ा। उसके हाथ में चमकता हुआ जादुई डिब्बा था। डिब्बे से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कालनाथ कुछ पल के लिए डर गया। नहीं, ये असंभव है। गोपाल ने आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम लिया। तुरंत डिब्बे से प्रकाश की विशाल लहर निकली। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। कालनाथ दर्द से चीख उठा, लेकिन तभी उसकी काली माला टूटकर जमीन पर गिर गई और उस माला के भीतर से एक विशाल काली परछाई बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। पूरा गांव डर से कांप उठा। पुजारी घबराकर बोले, ये कालनाथ नहीं, उससे भी बड़ी अंधेरी शक्ति है। श्यामपुर गांव में चारों ओर अफरातफरी मच गई। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली लगातार चमक रही थी और मंदिर की घंटियां बिना रुके बज रही थी। कालनाथ की टूटी हुई माला से निकली वो विशाल काली परछाई हवा में मंडरा रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के कान सुन्न होने लगे। सदियों बाद मैं आजाद हुआ हूं। गांव वाले डरकर जमीन पर बैठ गए। कुछ लोग रोने लगे। गौरी ने मोहन को कसकर पकड़ लिया। उधर बीरबल भी समझ गए कि यह साधारण संकट नहीं है। उन्होंने गोपाल से कहा, हिम्मत मत हारो, भगवान शिव ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना। कालनाथ का सच। तभी मंदिर के बूढ़े पुजारी आगे आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सदियों पहले ये अंधेरी शक्ति एक दुष्ट तांत्रिक राजा की थी। भगवान शिव के भक्तों ने उसे इसी माला में कैद कर दिया था। गांव वाले भय से कांप उठे। पुजारी आगे बोले, कालनाथ वर्षों से इसी शक्ति को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। कालनाथ जमीन पर पड़ा करा रहा था। अब उसका सारा घमंड टूट चुका था। वो रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। लेकिन वो काली परछाई अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। उसने अचानक अपनी लंबी भुजाएं फैलाकर पूरे गांव को अंधेरे में ढकना शुरू कर दिया। पेड़ सूखने लगे, दीपक बुझ गए, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गोपाल का साहस। गोपाल ने जादुई डिब्बा अपने हाथों में कसकर पकड़ा। उसके मन में डर तो था, लेकिन भगवान शिव पर विश्वास उससे भी बड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तू चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, बुराई कभी अच्छाई को नहीं हरा सकती। काली परछाई जोर से हंसी, एक गरीब समोसा वाला मुझे रोकेगा? तभी गोपाल को भगवान शिव की आवाज सुनाई दी, शक्ति डिब्बे में नहीं, तुम्हारे मन में है। गोपाल की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने डिब्बा खोला। इस बार अंदर केवल एक समोसा था, लेकिन वो साधारण समोसा नहीं था। उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी खुशबू पूरे वातावरण को शांत कर रही थी। अंतिम रहस्य। तभी भगवान शिव की आवाज फिर गूंजी, ये अंतिम समोसा है, इसे वो खाएगा, उसके मन का असली रूप सामने आ जाएगा। पूरा गांव चुप हो गया। काली परछाई गुर्राई, वो समोसा मुझे दे दो। लेकिन गोपाल समझ चुका था,
उसने वो समोसा खुद खाने के बजाय कालनाथ की ओर बढ़ा दिया। सब लोग चौंक गए। बीरबल भी हैरानी से बोले, गोपाल, ये क्या कर रहे हो? गोपाल शांत स्वर में बोला, हर इंसान के भीतर अच्छाई बची होती है, शायद इसके भीतर भी हो। कालनाथ रो पड़ा। उसने कांपते हाथों से समोसा खा लिया। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसके शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कालनाथ दर्द से चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने लालच और शक्ति के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तभी काली परछाई कमजोर होने लगी, क्योंकि वो शक्ति लालच और नफरत से ही जीवित थी। जैसे जैसे कालनाथ के मन का अंधेरा खत्म होने लगा, वो परछाई भी मिटने लगी। भगवान शिव का चमत्कार। अचानक आसमान से तेज प्रकाश उतरा। पूरा शिव मंदिर दिव्य रोशनी से भर गया। भगवान शिव प्रकट हुए। पूरा गांव उनके सामने झुक गया। भगवान शिव बोले, सच्ची जीत तलवार या जादू से नहीं होती, सच्ची जीत क्षमा और दया से होती है। काली परछाई जोर जोर से चीखने लगी। फिर वो धीरे धीरे राख बनकर हवा में गायब हो गई। आसमान साफ हो गया। तेज हवा शांत हो गई। गांव में फिर से रोशनी फैल गई। कालनाथ का परिवर्तन। कालनाथ भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव बोले, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, अपनी गलती पर घमंड करने वाला बुरा होता है। कालनाथ फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी तांत्रिक शक्तियां त्याग दी। गांव वाले भी अब उससे नफरत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसके भीतर पछतावा देखा था। अंतिम वरदान। फिर भगवान शिव ने गोपाल की ओर देखा। गोपाल, तुमने साबित कर दिया कि दया सबसे बड़ी शक्ति है। जादुई डिब्बा हवा में चमकने लगा। भगवान शिव बोले, आज से ये डिब्बा केवल भूखों का पेट भरने के लिए काम करेगा। इससे कभी लालच पैदा नहीं होगा। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी डिब्बे की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और वो हवा में ऊपर उठने लगा। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। भगवान शिव मुस्कुराए। हर चमत्कार हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्मों का फल हमेशा जीवित रहता है। धीरे धीरे जादुई डिब्बा प्रकाश में बदलकर आसमान में गायब हो गया। गोपाल भावुक होकर उसे देखता रह गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन अकबर ने गोपाल और बीरबल को शाही दरबार में बुलाया और वहां उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा फैसला जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। अगले दिन सुबह सुबह शाही सैनिक श्यामपुर गांव पहुंचे। पूरे गांव में खबर फैल गई। सम्राट अकबर ने गोपाल और बीरबल को तुरंत दरबार में बुलाया है। गांव वाले उत्सुक भी थे और थोड़े डरे हुए भी। गोपाल ने साधारण कपड़े पहने, अपनी मां और गौरी का आशीर्वाद लिया और बीरबल के साथ महल की ओर चल पड़ा। शाही दरबार में चर्चा। महल का विशाल दरबार लोगों से भरा हुआ था। मंत्री, सैनिक और बड़े बड़े व्यापारी वहां मौजूद थे। सिंहासन पर अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही गोपाल दरबार में पहुंचा, सभी लोग उसे देखने लगे। कुछ अमीर व्यापारी आपस में फुसफुसाने लगे, यही है वो गरीब समोसा वाला, कहते हैं भगवान शिव ने इसकी मदद की थी। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार शांत कराया। फिर बोले, गोपाल, तुम्हारे साहस और दया की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी है। गोपाल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, ये सब भगवान शिव की कृपा थी। लालची मंत्रियों की चाल। दरबार में मौजूद कुछ लालची मंत्री गोपाल की लोकप्रियता से जलने लगे थे। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, एक साधारण समोसा बेचने वाला इतनी इज्जत का हकदार कैसे हो सकता है? दूसरा मंत्री बोला, हो सकता है ये सब लोगों को बहकाने की चाल हो। दरबार में हलचल मच गई, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, किसी इंसान की महानता उसके कपड़ों या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। फिर उन्होंने मंत्रियों की ओर देखकर कहा,
जिस गरीब इंसान ने अपने दुश्मनों तक को माफ कर दिया, वो किसी भी अमीर से बड़ा है। मंत्री चुप हो गए। धनराज का बदलना। उसी समय धनराज भी दरबार में आया, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे। वो गोपाल के सामने झुक गया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। गोपाल मुस्कुराया। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। पूरा दरबार गोपाल की दयालुता देखकर प्रभावित हो गया। अकबर का बड़ा फैसला। फिर अकबर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज से गोपाल को जनसेवा रत्न की उपाधि दी जाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर आगे बोले, राज्य के हर गरीब और भूखे इंसान के लिए श्यामपुर में एक विशाल भोजनशाला बनाई जाएगी। उसकी जिम्मेदारी गोपाल संभालेगा। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अकबर मुस्कुराए, और इस भोजनशाला में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। बीरबल की सीख। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल गोपाल के साथ महल के बगीचे में टहल रहे थे। गोपाल ने पूछा, बीरबल जी, क्या सच में भगवान शिव ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं गरीब था? बीरबल हल्का सा हंसे, नहीं गोपाल, भगवान ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे दिल में दया थी। गोपाल चुप हो गया। बीरबल आगे बोले, दुनिया में सबसे बड़ा जादू धन नहीं, अच्छा दिल होता है। गोपाल के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद श्यामपुर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले भूख और गरीबी थी, वहां अब खुशियां थी। गोपाल की भोजनशाला में हर दिन सैकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। धनराज भी अब गरीबों की मदद करने लगा था। कालनाथ ने जंगल छोड़ दिया और मंदिर में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। गांव वाले अब पहले से ज्यादा एक दूसरे का सम्मान करते थे। अंतिम चमत्कार। एक शाम गोपाल शिव मंदिर में बैठा था। वो भगवान शिव को याद कर रहा था। तभी मंदिर में हल्की सुनहरी रोशनी फैली। गोपाल मुस्कुराया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई परिचित आवाज कह रही हो, जहां दया और सेवा होती है, वहीं मेरा वास होता है। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद भोलेनाथ। मंदिर की घंटियां मधुर स्वर में बजने लगी और उसी के साथ जादुई समोसा की कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई। कहानी से सीख। लालच हमेशा विनाश लाता है। दया और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। भगवान हमेशा अच्छे कर्म करने वालों का साथ देते हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सपनों का टैक्स और बीरबल का इंसाफ। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह थोड़े चिंतित थे क्योंकि राज्य में सूखा पड़ने के कारण शाही खजाना धीरे धीरे कम हो रहा था। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, राज्य की आमदनी बढ़ाने का कोई नया और अनोखा तरीका बताओ, जिससे प्रजा पर बोझ भी न पड़े और खजाना भी भर जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी बादशाह के एक मंत्री, जिसका नाम मुकर्रर खान था और जो बीरबल से बहुत जलता था, ने सोचा कि यह बीरबल को फंसाने का और बादशाह की नजरों में नंबर बनाने का सही मौका है। मुकर्रर खान आगे आया और बोला, जहांपना, मेरे पास एक नया विचार है। हमारी प्रजा आपकी छत्रछाया में इतनी खुश है कि वे रात को चैन की नींद सोते हैं और हसीन सपने देखते हैं। गरीब हो या अमीर, सपने तो सभी देखते हैं और सपनों में वे राजा, नवाब या धनवान बन जाते हैं। क्यों न हम सपनों पर टैक्स, ड्रीम टैक्स लगा दें? अकबर चौंक गए। सपनों पर टैक्स? ये कैसे मुमकिन है? मुकर्रर खान ने चालाकी से कहा, हुजूर, ये बहुत आसान है। हम घोषणा करवा देंगे कि जिसे भी रात में अच्छे सपने आए,
वो सुबह उठकर दरबार में टैक्स जमा करें। आखिर वे सपने भी तो आपके राज्य में ही देख रहे हैं। बादशाह को उस वक्त ये विचार अजीब लगा, लेकिन खजाने की चिंता में उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे आदेश दे दिया। ठीक है, आज से आगरा में सपनों का टैक्स लागू किया जाता है। शहर में मच गया हाहाकार। अगले ही दिन शहर में मुनादी पिटवा दी गई। लोग दहशत में आ गए। अब आलम यह था कि लोग एक दूसरे से सुबह मिलकर सुप्रभात कहने के बजाय ये पूछते, भाई रात को कोई सपना तो नहीं आया? लोग डर के मारे सोने से कतराने लगे। कोई कहता कि उसने सपने में खुद को भिखारी देखा ताकि टैक्स न देना पड़े। सिपाही लोगों के घर जाकर पूछने लगे, सच बताओ, रात को सपने में हलवा खाया था या सूखी रोटी? इसी बीच एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, सिपाहियों के हत्थे चढ़ गया। रामू बहुत सीधा साधा था। उसने गलती से सिपाहियों को बता दिया कि साहब, कल रात मैंने सपना देखा कि मुझे जमीन के नीचे गड़ा हुआ सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है। बस फिर क्या था। सिपाही उसे पकड़कर दरबार ले आए। मुकर्रर खान ने बादशाह से कहा, जहां पना, देखिए इस आदमी ने सपने में सोने का घड़ा पाया है। शाही कानून के मुताबिक खजाने का आधा हिस्सा और उस पर लगने वाला टैक्स इसे अभी जमा करना होगा। गरीब रामू रोने लगा, हुजूर, वो तो बस एक सपना था। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं सोने के घड़े का टैक्स कहां से लाऊं? अकबर भी धर्म संकट में पड़ गए। कानून तो उन्होंने ही बनाया था, लेकिन ये नाइंसाफी लग रही थी। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, जहां पनाह, मुकर्रर खान सही कह रहे हैं। कानून तो कानून है। अगर इस किसान ने सपने में धन पाया है तो उसे टैक्स देना ही होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। मुकर्रर खान खुश हो गया कि आज तो बीरबल भी उसकी चाल में फंस गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन जहां पनाह, इस जटिल मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुझे दी जाए। मैं कल सुबह इस किसान से टैक्स वसूल कर शाही खजाने में जमा करवा दूंगा। बादशाह ने राहत की सांस ली और इजाजत दे दी। अगली सुबह बीरबल का खेल। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। सभी ये देखने को उत्सुक थे कि बीरबल उस गरीब किसान से टैक्स कैसे वसूलेंगे। मुकर्रर खान अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। बीरबल दरबार में आए। उनके एक हाथ में एक बड़ी थैली थी और दूसरे हाथ में उस गरीब किसान रामू का हाथ था। रामू अभी भी डरा हुआ था। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, आपके आदेशानुसार मैं इस किसान के सपनों के खजाने का टैक्स ले आया हूं। मुकर्रर खान ने लालच भरी नजरों से थैली की ओर देखा और बोला, वाह बीरबल, मांग गए, दिखाओ कितने सोने के सिक्के लाए हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए वो थैली उठाई। वो थैली सिक्कों से भरी हुई लग रही थी। बीरबल मुकर्रर खान के कान के पास गए और थैली को जोर जोर से हिलाया। छन 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 सिक्कों की खनक पूरे दरबार में गूंज उठी। बीरबल ने मुकर्रर खान से पूछा, खान साहब, क्या आपको सोने के सिक्कों की खनक सुनाई दी? मुकर्रर खान ने कहा, हां, बिल्कुल सुनाई दी। बहुत सुरीली आवाज है, लेकिन सिक्के निकालो और खजाने में जमा करो। बीरबल ने जोर से ठहाका लगाया और थैली वापस अपनी कमर पर बांध ली। उन्होंने कहा, बस हो गया टैक्स जमा। मुकर्रर खान चिल्लाया, ये क्या मजाक है? तुमने एक भी सिक्का नहीं दिया, बस आवाज सुनाई। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, जहां पनाह, न्याय का तकाजा देखिए। इस किसान ने सपने में सोना पाया था। सपना यानी जो सच नहीं है, सिर्फ ख्यालों में है, तो ऐसे सोने का टैक्स भी असली कैसे हो सकता है? जैसे सपने का धन हवास होता है, वैसे ही उस धन का टैक्स उस धन की आवाज होती है। सपने के सोने के बदले सिक्कों की खनक से बेहतर टैक्स और क्या हो सकता है?
मैंने खान साहब को सिक्कों की खनक सुना दी, हिसाब बराबर। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर जोर से हंसने लगे। मुकर्रर खान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अकबर ने तुरंत सपनों का टैक्स वाला कानून रद्द कर दिया और बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर उन्हें असली सोने के सिक्कों की थैली इनाम में दी। गरीब किसान को भी कुछ धन देकर सम्मान के साथ विदा किया गया। बीरबल की बेटी ने पूरे राज्य को पहेली में उलझा दिया। नहले पर दहला बीरबल की बेटी की चुनौती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर थोड़े मजाकिया मूड में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम मानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक है, लेकिन हमें लगता है कि यह अक्ल सिर्फ तुम तक ही सीमित है। तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार में शायद ही कोई इतना होशियार हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपना, ज्ञान और बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती, ये तो ईश्वर की देन है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे घर के बच्चे भी आपकी उम्मीदों से कम नहीं निकलेंगे। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल अपनी बेटी को दरबार में लेकर आना। अगर उसने दरबार के सभी विद्वानों को अपनी बातों से हरा दिया तो हम मान लेंगे कि वो बाप से भी सवाई, वरना तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी खुश थे कि आज तो बीरबल की नाक कटेगी। भला एक 8 से 10 साल की बच्ची इतने बड़े विद्वानों के सामने क्या टिकेगी। बीरबल अपनी बेटी श्यामली के साथ दरबार में दाखिल हुए। श्यामली दिखने में जितनी मासूम थी, उसकी आंखों में उतनी ही चमक थी। उसने आते ही बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बेटी, सुना है तुम बहुत होशियार हो। क्या तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? श्यामली ने मुस्कुराकर कहा, जी हुजूर, पूछिए, पर शर्त यह है कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो मुझे भी एक पहेली पूछने का मौका मिलेगा। बादशाह बोले, मंजूर है। बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे तेज चलती है? दरबारी सोचने लगे। हवा, प्रकाश, घोड़ा? श्यामली ने तपाक से जवाब दिया, जहांपना, मन, माइंड। ये एक पल में यहां है और दूसरे ही पल मीलों दूर किसी दूसरे देश में पहुंच सकता है। इससे तेज और कुछ नहीं। बादशाह खुश हुए। शाबाश, जवाब सही है। अब तुम अपनी पहेली पूछो। याद रहे, अगर किसी ने भी जवाब दे दिया तो तुम हार जाओगी। श्यामली दरबार के बीचों बीच खड़ी हुई। उसने अपने पिता बीरबल, बादशाह अकबर और सभी दरबारियों को एक एक करके देखा। फिर उसने अपनी पहेली बुझाई। अमीरों को चाहिए, गरीबों के पास है। जो इसे खाएगा वो मर जाएगा। ये खुदा से बड़ा है और शैतान से भी बुरा है। मेरे पिता ने इसे देखा है, पर बादशाह इसे खरीद नहीं सकते। बताओ ये क्या है? दरबार में सन्नाटा। पहेली सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीरों को चाहिए क्या सोना? नहीं, अमीरों के पास तो सोना होता है। गरीबों के पास है गरीबी, लेकिन गरीबी को खाया नहीं जा सकता। खुदा से बड़ा? तौबा तौबा, खुदा से बड़ा क्या हो सकता है? शैतान से बुरा? यह भी समझ नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा पसीना पोंछने लगे। राजपुरोहित मंत्र पढ़ने लगे कि शायद जवाब मिल जाए। सेनापति ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, जैसे लड़ाई से जवाब मिलेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल भी अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की चतुराई पर गर्व तो हो रहा था, लेकिन जवाब उन्हें भी एकदम से सूझ नहीं रहा था। या शायद वो बेटी को जिताना चाहते थे। काफी देर हो गई। बादशाह ने हार मानते हुए कहा, बेटी, हमने अपनी पूरी सल्तनत छान मारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो खुदा से बड़ा हो और जिसे खाने से इंसान मर जाए। तुम जीत गई। अब बताओ, इसका जवाब क्या है?
श्यामली ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, जहांपना। जवाब बहुत सरल है। जवाब है कुछ नहीं। सब चौंक गए। कुछ नहीं, ये कैसा जवाब हुआ? श्यामली ने विस्तार से समझाया, अमीरों को चाहिए। अमीरों के पास सब कुछ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। या फिर ऐसे देखें कि अमीरों को कुछ नहीं की जरूरत नहीं होती। नहीं, पहली का अर्थ है कि अमीरों को जिस चीज की कमी है वो है संतुष्टि, लेकिन शाब्दिक अर्थ में। तर्क सुधार, अमीरों को चाहिए, यहां वो फंसा रही थी। अमीरों को कुछ नहीं चाहिए। गरीबों के पास है। गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो इसे खाएगा वो मर जाएगा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। खुदा से बड़ा कुछ नहीं। शैतान से बुरा कुछ नहीं। बादशाह खरीद नहीं सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कैसे खरीदेंगे? जैसे ही उसने ये समझाया, बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वो अपनी गद्दी से उठे और श्यामली के सिर पर हाथ फेरा। वाह, सच में तुम तो बीरबल से भी 2 कदम आगे निकली। बीरबल तो शब्दों से खेलता है, तुमने तो शून्य को ही हथियार बना लिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने कहा था ना, बच्चे उम्मीद से कम नहीं निकलेंगे। इस कहानी की सीख, ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं है। इसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा दर्शन और मोरल छिपा है। ध्यान से समझे। 1, शब्दों का भ्रम और नजरिया। हम अक्सर जीवन में समस्याओं को बहुत जटिल बना लेते हैं। दरबारी सोच रहे थे कि जवाब कोई वस्तु होगी, लेकिन जवाब था शून्य या अनुपस्थिति। सीख, जब आप किसी समस्या में फंसे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या है, कभी कभी ये भी सोचिए कि क्या नहीं है। समाधान अक्सर वही होता है जहां हम देखना भूल जाते हैं। 2, खालीपन की अहमियत। पहली ने सिखाया कि कुछ नहीं जभी बहुत ताकतवर होता है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। सीख, जीवन में कभी कभी शांत रहना, कुछ न करना, पॉज लेना या सादगी रखना भागदौड़ और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर वक्त कुछ पाने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। 3, बच्चों से सीखने की कला। बादशाह और बीरबल जैसे ज्ञानी भी एक बच्ची के सरल तर्क के सामने हार गए। सीख, ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी एक बच्चे की सरल सोच वो गुत्थी सुलझा देती है जिसे बड़ों का तजुर्बा उलझा देता है। हमें छोटों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। बीरबल की बेटी ने पूरे राज्य को पहेली में उलझा दिया। नहले पर दहला बीरबल की बेटी की चुनौती। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर थोड़े मजाकिया मूड में थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, हम मानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी अक्ल के चर्चे दूर दूर तक है, लेकिन हमें लगता है कि ये अक्ल सिर्फ तुम तक ही सीमित है। तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार में शायद ही कोई इतना होशियार हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपना, ज्ञान और बुद्धि किसी की जागीर नहीं होती, ये तो ईश्वर की देन है। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे घर के बच्चे भी आपकी उम्मीदों से कम नहीं निकलेंगे। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ाई। अच्छा, तो फिर ठीक है, कल अपनी बेटी को दरबार में लेकर आना। अगर उसने दरबार के सभी विद्वानों को अपनी बातों से हरा दिया तो हम मान लेंगे कि वो बाप से भी सवाई, वरना तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी खुश थे कि आज तो बीरबल की नाक कटेगी। भला एक 8 से 10 साल की बच्ची इतने बड़े विद्वानों के सामने क्या टिकेगी। बीरबल अपनी बेटी श्यामली के साथ दरबार में दाखिल हुए। श्यामली दिखने में जितनी मासूम थी, उसकी आंखों में उतनी ही चमक थी। उसने आते ही बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बेटी, सुना है तुम बहुत होशियार हो।
क्या तुम हमारे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? श्यामली ने मुस्कुराकर कहा, जी हुजूर, पूछिए, पर शर्त यह है कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो मुझे भी एक पहेली पूछने का मौका मिलेगा। बादशाह बोले, मंजूर है। बताओ, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे तेज चलती है? दरबारी सोचने लगे। हवा, प्रकाश, घोड़ा? श्यामली ने तपाक से जवाब दिया, जहां पना, मन, माइंड। ये एक पल में यहां है और दूसरे ही पल मीलों दूर किसी दूसरे देश में पहुंच सकता है। इससे तेज और कुछ नहीं। बादशाह खुश हुए। शाबाश, जवाब सही है। अब तुम अपनी पहेली पूछो। याद रहे, अगर किसी ने भी जवाब दे दिया तो तुम हार जाओगी। श्यामली दरबार के बीचों बीच खड़ी हुई। उसने अपने पिता बीरबल, बादशाह अकबर और सभी दरबारियों को एक एक करके देखा। फिर उसने अपनी पहेली बुझाई। अमीरों को चाहिए, गरीबों के पास है। जो इसे खाएगा वो मर जाएगा। ये खुदा से बड़ा है और शैतान से भी बुरा है। मेरे पिता ने इसे देखा है, पर बादशाह इसे खरीद नहीं सकते। बताओ ये क्या है? दरबार में सन्नाटा। पहेली सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीरों को चाहिए क्या सोना? नहीं, अमीरों के पास तो सोना होता है। गरीबों के पास है गरीबी, लेकिन गरीबी को खाया नहीं जा सकता। खुदा से बड़ा? तौबा तौबा, खुदा से बड़ा क्या हो सकता है? शैतान से बुरा? यह भी समझ नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा पसीना पोंछने लगे। राजपुरोहित मंत्र पढ़ने लगे कि शायद जवाब मिल जाए। सेनापति ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा, जैसे लड़ाई से जवाब मिलेगा। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल भी अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। उन्हें अपनी बेटी की चतुराई पर गर्व तो हो रहा था, लेकिन जवाब उन्हें भी एकदम से सूझ नहीं रहा था। या शायद वो बेटी को जिताना चाहते थे। काफी देर हो गई। बादशाह ने हार मानते हुए कहा, बेटी, हमने अपनी पूरी सल्तनत छान मारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो खुदा से बड़ा हो और जिसे खाने से इंसान मर जाए। तुम जीत गई। अब बताओ इसका जवाब क्या है? श्यामली ने मासूमियत से हंसते हुए कहा, जहां पना। जवाब बहुत सरल है। जवाब है कुछ नहीं। सब चौंक गए। कुछ नहीं? ये कैसा जवाब हुआ? श्यामली ने विस्तार से समझाया, अमीरों को चाहिए। अमीरों के पास सब कुछ है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। या फिर ऐसे देखें कि अमीरों को कुछ नहीं की जरूरत नहीं होती। नहीं, पहली का अर्थ है कि अमीरों को जिस चीज की कमी है वो है संतुष्टि, लेकिन शाब्दिक अर्थ में तर्क सुधार। अमीरों को चाहिए, यहां वो फंसा रही थी। अमीरों को कुछ नहीं चाहिए। गरीबों के पास है। गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो इसे खाएगा वो मर जाएगा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे। खुदा से बड़ा कुछ नहीं। शैतान से बुरा कुछ नहीं। बादशाह खरीद नहीं सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कैसे खरीदेंगे? जैसे ही उसने ये समझाया, बादशाह अकबर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वो अपनी गद्दी से उठे और श्यामली के सिर पर हाथ फेरा। वाह, सच में तुम तो बीरबल से भी 2 कदम आगे निकली। बीरबल तो शब्दों से खेलता है, तुमने तो शून्य को ही हथियार बना लिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने कहा था ना, बच्चे उम्मीद से कम नहीं निकलेंगे। इस कहानी की सीख, ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं है। इसमें जिंदगी का एक बहुत गहरा दर्शन और मोरल छिपा है। ध्यान से समझे। 1, शब्दों का भ्रम और नजरिया। हम अक्सर जीवन में समस्याओं को बहुत जटिल बना लेते हैं। दरबारी सोच रहे थे कि जवाब कोई वस्तु होगी, लेकिन जवाब था शून्य या अनुपस्थिति। सीख, जब आप किसी समस्या में फंसे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि क्या है, कभी कभी ये भी सोचिए कि क्या नहीं है। समाधान अक्सर वही होता है जहां हम देखना भूल जाते हैं। 2,
खालीपन की अहमियत। पहेली ने सिखाया कि कुछ नहीं जभी बहुत ताकतवर होता है। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। सीख, जीवन में कभी कभी शांत रहना, कुछ न करना, पॉज लेना या सादगी रखना भागदौड़ और दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हर वक्त कुछ पाने की दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। 3, बच्चों से सीखने की कला। बादशाह और बीरबल जैसे ज्ञानी भी एक बच्ची के सरल तर्क के सामने हार गए। सीख, ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभी एक बच्चे की सरल सोच वो गुत्थी सुलझा देती है जिसे बड़ों का तजुर्बा उलझा देता है। हमें छोटों की बात भी ध्यान से सुननी चाहिए। 3 मंत्री, एक कुर्सी और बीरबल की अनोखी चाल। क्या सच में सत्ता सिर्फ कुर्सी से चलती है या कुर्सी खुद तय करती है कि उस पर बैठने लायक कौन है? फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक दिन ऐसा रहस्यमयी खेल शुरू हुआ जिसकी शुरुआत हंसी से हुई, लेकिन अंत ने हर दिमाग को उलझाकर रख दिया। दरबार सजा हुआ था, पर आज माहौल कुछ अलग था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, मगर नीचे रखी एक खाली कुर्सी सबका ध्यान खींच रही थी। नक्काशीदार, चमकदार और ऐसी जगह रखी हुई कि आते जाते हर किसी की नजर उस पर पड़ती। एक दरबारी ने धीरे से पूछा, ये कुर्सी किसके लिए है? अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इसके लायक होगा। 3 मंत्री, मंत्री ज्ञानदास, मंत्री धनदास और मंत्री मानदास, तीनों की नजरें एक साथ चमक उठीं। तीनों को पता था ये कुर्सी साधारण नहीं है। ये वही कुर्सी थी जिस पर बैठने वाला बादशाह का सबसे भरोसेमंद मंत्री माना जाता। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी मुस्कान बता रही थी खेल अभी शुरू हुआ है। ज्ञानदास ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, ये कुर्सी मुझे दीजिए। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, शास्त्र जाने हैं। धनदास बोला, जहांपना, ज्ञान पेट नहीं भरता, खजाना मैंने भरा है। मानदास ने छाती चौड़ी की, जहांपना, जनता मुझे चाहती है, कुर्सी मेरी होनी चाहिए। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपना, कुर्सी को बोलने दीजिए। दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल ने आदेश दिया, तीनों मंत्री एक एक करके इस कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन शर्त है, जो कुर्सी से उठेगा वो सच बोलकर ही उठेगा। तीनों मंत्रियों को लगा ये तो आसान है। ज्ञानदास बैठा। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी गलत सलाह दी है? ज्ञानदास बोला, कभी नहीं। जैसे ही वो उठा, कुर्सी चर चर कर उठी और उसके कपड़े में एक कांटा अटक गया। दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोले, झूठ हमेशा कहीं न कहीं चुभता है। अब धनदास बैठा। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी राजकोष से ज्यादा लिया? धनदास बोला, कभी नहीं। जैसे ही वो उठा, कुर्सी के नीचे से सिक्कों की खनखनाहट हुई। धनदास का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल मुस्कुराए। लालच आवाज नहीं करता, पर सबको सुनाई देता है। अब मानदास बैठा। पूरा दरबार शांत। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कभी कुर्सी के डर से सच नहीं बोला? मानदास कांप गया। उसने सच कहा, हां, कई बार। कुर्सी शांत रही। दरबार चौंक गया। अकबर उठे, तो कुर्सी किसकी हुई? बीरबल? बीरबल ने कुर्सी को देखा, फिर तीनों मंत्रियों को। जहांपनाह, कुर्सी उसे मिली जिसने डर के बावजूद सच बोला। मानदास ने राहत की सांस ली। बीरबल ने ताली बजाई। सिपाही आए और कुर्सी को पलटा। नीचे लिखा था, यह कुर्सी सच पर टिकती है, झूठ पर नहीं। दरबार सन्न। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आज कुर्सी ने मंत्री चुना, लेकिन कल एक और चीज बोलेगी। अकबर ने भौं उठाई। क्या? बीरबल मुस्कुराए। कल दरबार में रखी जाएगी एक बंद संदूक, और वो बताएगा
कि इन तीनों में से असली वफादार कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तीनों मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। क्या संदूक सच बोलेगा या कोई नया रहस्य खुलेगा? और बीरबल की अगली चाल क्या होगी? अगला एपिसोड। बंद संदूक, 3 मंत्री और बीरबल का उल्टा सच। क्या लकड़ी का एक संदूक सच बोल सकता है या सच बोलने लगते हैं लोग? जब संदूक बंद हो, कल की कुर्सी ने झूठ को चुभो दिया था, आज संदूक झूठ को उघाड़ने वाला था। तहपुर सीकरी का दरबार आज पहले से ज्यादा भरा हुआ था। हर किसी की नजर एक ही चीज पर टिकी थी, दरबार के बीचों बीच रखा हुआ पुराना, भारी, लोहे से मढ़ा हुआ बंद संदूक। उस पर लिखा था, खोलने से पहले सोचो। तीनों मंत्री ज्ञानदास, धनदास और मानदास आज कुछ ज्यादा ही चुप थे। कल की कुर्सी ने सबकी नींद उड़ा दी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज इस संदूक का क्या काम है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कल कुर्सी ने बताया कौन सच बोलता है, आज संदूक बताएगा कौन सच छुपाता है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, इस संदूक में 3 चीजें रखी जाएंगी। हर मंत्री अपनी अपनी चीज डालेगा, लेकिन शर्त एक है, जो अंदर डालेगा वो बाहर वही बोलेगा जो अंदर छुपाया है। तीनों मंत्रियों के चेहरे उतर गए। धनदास ने पूछा, अगर कोई झूठ बोले तो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो संदूक बोलेगा। दरबार में सन्नाटा। ज्ञानदास आगे बढ़ा। उसने संदूक में कुछ डाला और बोला, मैंने इसमें ज्ञान का प्रतीक डाला है। बीरबल ने पूछा, क्या सच में वही है? ज्ञानदास बोला, हां। बीरबल ने इशारा किया। संदूक खोला गया। अंदर निकला खाली कागज। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जो ज्ञान दिखाने में लगे उसके पास अक्सर कहने को कुछ नहीं होता। ज्ञानदास सिर झुकाकर पीछे हट गया। अब धनदास आया। उसने संदूक में कुछ भारी सा डाला। बोला, मैंने इसमें ईमानदारी रखी है। संदूक खोला गया। अंदर से निकली सोने की थैली। दरबार में शोर मच गया। बीरबल हंसे। धनदास, तुमने ईमानदारी नहीं, ईमानदारी की कीमत रखी है। धनदास पसीना पोंछता हुआ पीछे चला गया। अब मानदास आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने संदूक में कुछ नहीं डाला। बीरबल ने पूछा, कुछ डाला क्यों नहीं? मानदास बोला, जहांपनाह, मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, और सच ये है कि मैं डरता हूं कुर्सी से, संदूक से और अपनी ही कमजोरियों से। दरबार शांत। बीरबल ने संदूक खुलवाया। अंदर कुछ भी नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। खाली संदूक और भरा हुआ सच। तभी अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, क्या यही परीक्षा थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, अभी संदूक ने आधा सच बोला है। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। संदूक के नीचे छिपा एक छोटा खांचा खोला गया। उसमें रखे थे 3 मुहर लगे पत्र। बीरबल बोले, ये तीनों मंत्रियों के गुप्त फैसलों के रिकॉर्ड है। तीनों मंत्री कांप उठे। बीरबल ने कहा, कल ये संदूक खोला जाएगा और पढ़ा जाएगा। किस मंत्री ने राज्य के हित में फैसला किया और किसने अपनी कुर्सी के लिए? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। और आज? बीरबल मुस्कुराए। आज सिर्फ इतना जान लो, कुर्सी चुभा सकती है, संदूक खोल सकता है, लेकिन कल एक आईना रखा जाएगा। दरबार में सन्नाटा। तीनों मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। आईना क्या दिखाएगा? कौन मंत्री बचेगा और किसका चेहरा खुद उसे डराएगा? दरबार के द्वार बंद हुए और रहस्य और गहरा हो गया। अगला एपिसोड, आईना, 3 चेहरे और बीरबल का सबसे खतरनाक खेल। क्या आईना सच दिखाता है या इंसान वही देखता है जो वो खुद से छुपाना चाहता है? कुर्सी चुभा चुकी थी।
संदूक आधा खोल चुका था। अब फतेहपुर सीकरी के दरबार में रखा गया था, एक बड़ा चमचमाता आईना। लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं था। सुबह होते ही पूरा दरबार भर गया। दरबारी फुसफुसा रहे थे, सुना है आज चेहरे नहीं नीयत दिखेगी। कहते हैं जो इसमें देखेगा वो खुद से भाग नहीं पाएगा। तीनों मंत्री ज्ञानदास, धनदास और मानदास आज सबसे पीछे खड़े थे। तीनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। अकबर ने आईने की ओर देखते हुए पूछा, बीरबल, ये आईना किसका बनाया हुआ है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये आईना किसी कारीगर ने नहीं, इंसानों ने अपने कर्मों से बनाया है। दरबार सन्न। बीरबल ने घोषणा की, इस आईने में तीनों मंत्री बारी बारी देखेंगे, लेकिन शर्त है, जो दिखेगा उसे जोर से बोलना होगा। धनदास घबरा गया। अगर कुछ अजीब दिखा तो? बीरबल ने शांति से कहा, तो वही सबसे जरूरी होगा। पहले आए ज्ञानदास। उन्होंने आईने में देखा और अचानक पीछे हट गए। क्या देखा? बीरबल ने पूछा। ज्ञानदास कांपते हुए बोला, मुझे बहुत बड़ा विद्वान दिखा, लेकिन उसके मुंह पर ताला लगा था और पीछे जनता खड़ी थी जो पूछ रही थी, तुम बोलते क्यों नहीं? दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोले, जो ज्ञान को बचाकर रखे वो उसे खो देता है। ज्ञानदास की गर्दन झुक गई। अब धनदास आगे बढ़ा। उसने आईने में देखा और हंस पड़ा। मुझे तो सोना दिख रहा है, उसने गर्व से कहा। बीरबल बोले, ध्यान से देखो। धनदास ने फिर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सोना मेरी गर्दन में रस्सी बन गया है और लोग तालियां नहीं, सिक्के फेंक रहे हैं ताने मारने के लिए। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल बोले, जो धन को मालिक बना ले वो खुद नौकर बन जाता है। अब मानदास आगे आया। उसके कदम भारी थे। उसने आईने में देखा और चुप रहा। क्या देखा? अकबर ने पूछा। मानदास ने गहरी सांस ली। मुझे एक आदमी दिखा जो सबको खुश रखना चाहता है, लेकिन खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। पूरा दरबार खामोश। बीरबल ने सिर हिलाया। डर से बड़ा कोई ताला नहीं। तभी बीरबल ने सिपाहियों से कहा, आईना घुमा दो। आईना पलटा गया। अब उसमें दिख रहे थे 3 खाली कुर्सियां। अकबर चौंक गए। ये क्या अर्थ है? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो खुद को नहीं देख पाता वो कुर्सी पर भी टिक नहीं पाता। तीनों मंत्री कांप गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब एक आखिरी सवाल। अगर आज ये तीनों कुर्सियां खाली हों तो कल इन्हें कौन भरेगा? दरबार में सन्नाटा। तभी पीछे से एक आवाज आई, वह जो सच से भागे नहीं। सबने मुड़कर देखा। वो आवाज एक साधारण कर्मचारी की थी। अकबर की आंखों में चमक आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल, लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, खेल अब शुरू होगा, क्योंकि कल दरबार में एक आम आदमी को मंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाएगा। तीनों मंत्री सन्न रह गए। दरबार में कानाफूसी गूंज उठी। क्या सच में कोई आम आदमी मंत्री बनेगा? क्या तीनों मंत्री अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? और बीरबल का आखिरी दाव क्या होगा? दरबार की दिए बुझे और रहस्य और गहरा हो गया। अगला और आखिरी एपिसोड, आम आदमी की कुर्सी और बीरबल का अंतिम दाव। क्या सच में कोई आम आदमी सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकता है? और अगर बैठ गया तो क्या असली चेहरे बच पाएंगे? फतेहपुर सीकरी का दरबार आज सिर्फ एक फैसले के लिए नहीं, बल्कि 3 घमंडों के अंत के लिए सजा था। सुबह होते ही दरबार में वही 3 कुर्सियां रखी थी जो कल आईने में खाली दिखी थी, लेकिन आज उनके सामने खड़ा था एक साधारण कर्मचारी। फटे कपड़े नहीं, मगर सादा वस्त्र।
न अकड़, न चालाक मुस्कान, सिर्फ आंखों में साफ सच। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम? वो बोला, जहांपनाह, मेरा नाम है सत्यदास। तीनों मंत्री पीछे खड़े थे। आज पहली बार उनकी गर्दन झुकी हुई थी। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, आज 3 कुर्सियां हैं, 3 मंत्री हैं और एक आम आदमी है। आज कोई परीक्षा सवालों से नहीं होगी, आज परीक्षा होगी फैसलों से। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने पूछा, अगर गांव में स्कूल बनाना हो लेकिन खजाने में पैसा कम हो तो क्या करोगे? ज्ञानदास तुरंत बोला, ग्रंथों में लिखा है, बिना धन ज्ञान नहीं फैलता। धनदास बोला, पहले खजाना भरो फिर स्कूल। मानदास बोला, जो जनता चाहे वही करो। बीरबल ने सत्यदास से पूछा। सत्यदास बोला, जहांपनाह, अगर इमारत नहीं बन सकती तो पेड़ के नीचे पढ़ा देंगे। ज्ञान रुकना नहीं चाहिए। दरबार में खामोशी, फिर हल्की तालियां। बीरबल ने दूसरा सवाल रखा, अगर राज्य को लाभ हो लेकिन कुछ लोगों को नुकसान तो क्या चुनोगे? धनदास बोला, राज्य का लाभ। ज्ञानदास बोला, नीति देखनी होगी। मानदास बोला, भीड़ का मूड। सत्यदास बोला, जहांपनाह, जिस राज्य का लाभ किसी की आह से आए वो देर से ही सही, डूबता जरूर है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल मुस्कुराए, अब आखिरी सवाल, अगर ये कुर्सी तुम्हारी हो और सच बोलने से छिन जाए तो क्या करोगे? तीनों मंत्री चुप। सत्यदास ने बिना रुके कहा, तो सच बोलूंगा, क्योंकि कुर्सी जाएगी तो जाएगी, लेकिन झूठ रहा तो मैं खुद से गिर जाऊंगा। पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर उठे, उनकी आवाज गंभीर थी। आज दरबार ने देख लिया, कुर्सी अनुभव से नहीं नियत से चलती है। उन्होंने पहली कुर्सी सत्यदास को दी, फिर तीनों मंत्रियों की ओर देखा। तुम तीनों समझदार थे, लेकिन एक बात भूल गए, सत्ता ऊपर उठने की सीढ़ी। दोपहर का समय था। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था, लेकिन माहौल में अजीब सी सुस्ती थी। गर्मियों के दिन थे, पंखे वाले बड़े बड़े पंखे झल रहे थे और आधे दरबारी उबासी ले रहे थे। बादशाह अकबर को ये बोरियत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज दरबार इतना शांत क्यों है? क्या हमारे नवरत्नों की बुद्धि गर्मी में पिघल गई है? तभी मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, गर्मी तो है, लेकिन अगर कोई दिमागी कसरत हो जाए तो शायद नींद उड़ जाए। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत खूब, तो आज प्रतियोगिता होगी। जो भी दरबारी मुझसे ऐसी पहेली पूछेगा जिसका जवाब मुझे या बीरबल को न पता हो, उसे 100 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। और अगर बीरबल ने कोई ऐसी पहेली पूछी जिसे तुम सब न सुलझा सके तो बीरबल को इनाम मिलेगा। सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें लगा कि आज बीरबल को हराने का मौका है। एक एक करके दरबारियों ने पहेलियां पूछी, लेकिन बीरबल ने चुटकियों में सबके जवाब दे दिए। कोई भी बीरबल को फंसा नहीं पाया। बीरबल की बारी। अब बारी थी बीरबल की। बीरबल अपनी जगह से उठे, मुस्कुराए और दरबारियों की ओर देखते हुए बोले, हुजूर, मेरी पहेली बहुत छोटी है, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां बैठा कोई भी ज्ञानी दरबारी इसे सुलझा नहीं पाएगा। मुल्ला दोप्याजा ने तंज कसते हुए कहा, बीरबल, ज्यादा घमंड मत करो, पूछो अपनी पहेली। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाया और पहेली बुझाई। एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे, दोनों काले, आंधी आए या तूफान, कभी न छोड़े अपना स्थान। खाते नहीं पर चखते सब है, बताओ वो कौन से नवाब है? दरबार में खलबली। पहेली सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक गुफा के 2 रखवाले, लंबे और काले,
सारे दरबारी सिर खुजलाने लगे। एक दरबारी ने डरते डरते कहा, क्या वो शेर है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, शेर तो गुफा के अंदर रहता है, ये रखवाले तो बाहर हैं। मुल्ला दुप्याजा ने बहुत दिमाग लगाया और बोले, मुझे पता है, ये इंसान की आंखें हैं। गुफा मतलब खोपड़ी, और आंखें काली होती हैं। बीरबल ने सिर हिलाया, मुल्ला जी, आंखें देखती हैं पर चखती नहीं है। मेरी पहेली में वो सब कुछ चखते हैं। तीसरे दरबारी ने तुक्का मारा, क्या वो 2 काले केवे हैं जो पेड़ की कोटर होल के बाहर बैठे हैं? बादशाह अकबर को हंसी आ गई। अरे बेवकूफ, कवे आंधी तूफान में उड़ जाते हैं। बीरबल ने कहा कि वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। आधा घंटा बीत गया। बड़े बड़े विद्वान, पंडित और सेनापति सब हार मान गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी काली चीज है जो गुफा के बाहर बैठी है और सब कुछ चखती है। बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्हें भी जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी हार मानना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, लगता है तुमने आज सबको हरा दिया। अब तुम ही इसका उत्तर बताओ, ऐसी कौन सी चीज है? जवाब और हंसी का फव्वारा। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए बादशाह अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर सलाम किया और फिर अपना हाथ उठाकर बादशाह की मूंछों की तरफ इशारा किया। बीरबल बोले, जहांपना, जवाब तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। बीरबल ने विस्तार से समझाया, गुफा, आपका मुंह, माउथ, 2 रखवाले, आपकी मूंछों के 2 हिस्से, दाएं और बाएं, लंबे और काले। आपकी मूंछें लंबी और काली हैं। आंधी आए या तूफान, आप कितनी भी तेज हवा में जाएं, मूंछें अपना स्थान छोड़कर नहीं उड़ती। खाते नहीं पर चखते सब हैं। जब भी आप दूध पीते हैं या शोरबा, सूप पीते हैं, तो मुंह में जाने से पहले वो आपकी मूंछों को जरूर लगता है, चखता है। जैसे ही बीरबल ने जवाब बताया, पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर अपनी ही मूंछों पर हाथ फेरकर जोर जोर से हंसने लगे। जो दरबारी दूर दूर की चीजें सोच रहे थे, शेर, कुएं, भूत, उन्हें अपनी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी कि जवाब तो साक्षात बादशाह के चेहरे पर ही था। इस कहानी की सीख, ये कहानी हमें जिंदगी के बारे में एक बहुत गहरा सबक देती है। अक्सर समाधान हमारी आंखों के सामने या नाक के नीचे ही होता है, लेकिन हम उसे दूर तलाशते रहते हैं। जटिलता का भ्रम इंसान की फितरत होती है कि वो हर समस्या को बहुत बड़ा और मुश्किल मान लेता है। दरबारी सोच रहे थे कि जवाब कोई बहुत रहस्यमयी चीज होगी, जबकि जवाब बेहद साधारण था। हम भी अपनी जिंदगी की परेशानियों में बड़े उपाय ढूंढते हैं, जबकि समाधान अक्सर सरल सोच में छिपा होता है। नजरिया। बीरबल ने वही चीज देखी जो सब देख रहे थे, बादशाह का चेहरा। लेकिन बीरबल का देखने का नजरिया अलग था। रचनात्मकता नई चीजें देखने में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को नए तरीके से देखने में है। हास्य का महत्व, मुश्किल परिस्थितियों जैसे गर्मी और बोरियत को एक छोटी सी हंसी या मजाक से आसान बनाया जा सकता है। अगली बार जब तुम किसी परेशानी में फंसो तो घबराना नहीं, लंबी